मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? तुम आज की खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा वक्त है? तो आज सुन लो, ऐसा मौका फिर जीवन में कभी नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, उसकी हर बिगड़े काम सवार देते हैं। उसे जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होते हैं। जब भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर सहारा बन चुके हैं तो इस मौके को कभी भी न गंवाएं, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे जीवन में रोते फिरो, फिर ऐसा समय दोबारा वापस लौटकर नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले यदि तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर विश्वास और भरोसा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और टाइप करें, हर हर महादेव मेरी हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी कर दें। मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास मानो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ जब अपने भक्तों पर एक नज़र डालते हैं तो उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का भी देव है, देवताओं का राजा कहा जाता है, सबसे बड़ा माना गया है। देवताओं में से देवों का देव महादेव, इसे नदर बिल्कुल भी ना करें और शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर सुने और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे ऊपर एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ जाएंगे तो तुम्हारे साथ पीढ़ी तर जाएंगे, उसका उद्धार हो जाएंगे। उसके जीवन में किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा, वह जितना काम आएगा उसका उतना बढ़ता जाएगा, कभी भी उसका वृद्धि में कमी नहीं होगा, हमेशा एक से अनेक होता रहेगा। 10 काम आओगे तो 1000 हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये कोई मजाक नहीं है, इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है, फिर बाद में पछताते रहोगे। इसीलिए इसे शुरू से लेकर के अंत तक सुने। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी को यदि आज ठुकरा के जाओगे तो हमेशा पछताते रहोगे और बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही कहावत जैसी तुम्हारी हालत हो जाएगा। इसलिए समय को ना गवावे और शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान पूर्वक देखें और सुने। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। तुम्हारे कार्यस्थल का कोई व्यक्ति तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो तुमसे बात करना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम्हारे और उनके बीच एक विवाद हुआ था। उन्होंने तुम्हारी बातों का गलत आकलन किया और तुम्हारी सभी उम्मीदों को गलत समझा। उन्होंने तुम्हें एक अस्वीकार्य दृष्टिकोण से देखा। इससे तुम दोनों के बीच गलतफहमियां और द्वेष की भावनाएं उत्पन्न हो गईं। उन्हें लगा कि वह तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से तुम्हारे शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव के लिए मैं आज आपके पास आता हूँ कि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं, मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं के बारे में अवगत कराएं जो आपने मुझे दी है और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के कार्यों और लक्ष्यों के लिए मार्गदर्शन दें। मैं अस्तित्व, दिशा और मार्गदर्शन के लिए महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं कर सकता। आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि कुछ मार्ग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे सही लग सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो सकते हैं। मुझे उन रास्तों से दूर रहने में मदद करें। आप मेरी आवाज़ सुने और उसे समझने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज़ और आपके निर्देश का पालन करना सिखाएं। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली दृष्टि से दूर करें। मेरे मार्गदर्शक बने और हमेशा मेरी रक्षा करें। हर हर महादेव लिखें। महादेव जी, आज तुमसे कह रहे हैं कि सही समय आ रहा है। पदोन्नति तुम्हें मिलने जा रही है। अच्छे अवसर तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। सही लोग तुम्हें खोजने जा रहे हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। समय पर विश्वास करो। आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था?
या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गए, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारी भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा वक्त कितने दिनों तक मांग रहेगा, ये सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मांगकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हर मन कर बैठ कर आओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, बहुत धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है। परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या ईश होते हैं भाई, ये नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वह ये कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूँ मैं, जो निराकार को भी आकर दे सकता हूँ और साकार को भी। निराकार बन सकता हूँ मैं, साकार और निराकार दोनों हूँ। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूँ। मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूँ। मेरी ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे, तू मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे ही थे, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है भविष्य में, और जो नहीं है वह भी शिव है, शिवादि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी हैं, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो, इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, जनसत तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो, आगे बढ़ो। हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसका आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करें, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूँ। आज मैं जो करूँगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज़ पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज़ मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है। मेरे बच्चे, शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और पढ़कर करना होता है। जैसे तुमने दे और सुना होगा, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का झाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो।
इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच पहले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज़ का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सिक्के सा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और कि कहीं सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी, क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी, क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीज़ों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुकान गए, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्या और सराहनीय है, इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूँ। मैं कितने दिनों के लिए भटक गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ मेरे प्रभु। हे मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रख लूँगा, उनकी पूजा करूँगा, भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुख से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े। तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूँ। तो प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ और ना ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरप्राइज तुम्हारे सामने आने वाली है, जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतज़ार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, या तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लोग किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज़ को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज़ मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा वक्त अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उस चीज़ को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब दे रही है तो तुम्हें उसे पाने की बात कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चांद हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज़ बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अतिशीघ्र पाना है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 33 टाइप करें। जैसे ही मेरा अंत टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जितने भी मेरे अंक को टाइप किया है उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज़ में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज़ को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। ये तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे इस आशीर्वाद के पात्र हैं।
सिर्फ तुम हो, इसे तुम अपने सीने से लगा कर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं जिसे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है। तुम्हें इतना सब कुछ आप करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वास ही हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो। कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह छोड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय करती रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना होते और ना ही उनका पूरा करें, यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है कि इस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कलयुग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वेश्यापान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब लोगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था, जो होता था तो धर्म होता था। परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी, शुभम शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में लाकर के उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सज़ा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं, यह तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की त्वचा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मालिनता ने अपना स्थान बना लिया है, तो तू वहाँ कैसे दूर हो? उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं हैं, उन पर सिर्फ ठोर दंड ही दिया जा सकता है, और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो, तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा, परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूँ, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है। जब मैं यह देखता हूँ कि कोई मेरे संदेश को नज़रअंदाज करके जा रहा है तो मैं बहुत ही नाराज़ होता हूँ, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नज़रअंदाज करने की जय नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं।
उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयों से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह बोलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो, लेकिन आपकी अंधेरे में रोशनी बंद, चुनाव किसी के तूफान में, गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का असर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीज़ों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की ज़रूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियाँ चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है, उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी क्या होता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुमसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को करने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और मन में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ा कर अपने कदम बढ़ाओ। जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है, फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परपनियों से अलग नहीं कर सकता है। वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है, तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं की कर पाऊंगा तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। भाई, यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूँ और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूँ। अपने महादेव जी का, अपनी माता जी का सभी काम है बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो पहन शक्ति है उसे कमज़ोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाए तब तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमज़ोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसे माफ़ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, मुझे क्या है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रातों को चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। ये गलत चीज़ों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क है, ये बिजनेस है या कोई नौकरी है, या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिससे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी आवश्यक को पूरा करेगा,
और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी न किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तू मेरे बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ, उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे। परंतु तुम उसके लिए तैयार तो हो? उसे पर चलने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। पहले तुम आगे बढ़ो और अपने कदम बढ़ाओ, फिर पीछे तुम्हें खड़ा ही हो। तुम्हारी सफलताओं को आगे सफल करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यदि तुम जरा सा भी कार्य करोगे तो उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दूंगा, इतना लाभ दूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सदैव रोटी तुम्हें खानी चाहिए तो वह धर्म की होनी चाहिए। पाप की दीपक की रोटी खाने वाले बहुत लोग होते हैं, क्योंकि वह बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है और सफलता से प्राप्त की गई चीज सबको प्रिय होती है। हर कोई आसानी से प्राप्त करना चाहता है, कोई उसके लिए कठोर मेहनत नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह रास्ता सभी को आसान दिखाई देता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी किसी भी योजना से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। महादेव जी की कृपा से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकेंगी, चाहे उनकी योजना कितनी भी गहरी क्यों ना हो। सत्य और महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि कभी तुम्हें यह महसूस हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो कि महादेव की करुणामय दृष्टि तुम पर हमेशा है। उन्होंने तुम्हें इस कठिन समय में तुम्हारे न्याय के अधिकार के लिए चुना है और उनसे यह आशा है कि तुम उनके मार्ग का अनुसरण करके अपने विरोधियों को हराकर सत्य की ओर चलोगे। महादेव के प्रति अपने हृदय को समर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान, जो भी तुम्हारे लिए संभव हो उसे अवश्य करो। यह साधना तुम्हें शक्ति देगी और उनके आशीर्वाद के मार्ग को खोल देगी। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे और यह समय तुम्हारी कठिनाइयों का अंतिम चरण साबित होगा। महादेव की कृपा से तुम इस समय को पार कर लोगे और तुम्हारे जीवन में नए बदलाव और वृद्धि की शुरुआत होगी। अब तुम जिस भी क्षेत्र में हो वहां सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक शक्तिशाली होगी और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगी। हालांकि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं जो इस समय तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। लेकिन महादेव की कृपा से इन नकारात्मक शक्तियों का तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। इस दिवाली ऐसे किसी व्यक्ति से दूर रहो जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता हो और उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार करने से बचो। यह तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महादेव की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता बनाए रखो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों,
अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, वे जानते हैं कि तुम कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हो और अब समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता तुम्हें हर बाधा से पार करने की क्षमता प्रदान करती है। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ चलाई जा रही है, महादेव की कृपा से वह स्वयं तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में वापस लौटेगी। कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन में बंधन और बाधाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वे तुम्हारे संबंधों में दरार लाने की कोशिश करें या आर्थिक समस्याएं खड़ी करने का प्रयास करें, वे महादेव के आशीर्वाद के सामने असमर्थ हैं। तुम इन सभी कठिनाइयों को महादेव के आशीर्वाद से पार कर सकोगे। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए महादेव का नाम स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ घर में करें। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते समय अपने सामने पानी का पात्र रखें और पाठ के अंत में उस जल को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति से इन षड्यंत्रों को पहचाना और महादेव की कृपा से खुद को और अपने जीवन को सुरक्षित किया है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का अंश है। तुमने केवल इन षड्यंत्रों से खुद को बचाया नहीं, बल्कि उन लोगों को भी पराजित किया जिन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति को और जागृत करो और अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार करो। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखो और अपने जीवन में इस दिव्यता को महसूस करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम महादेव के दिव्य पुत्र हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी सोच से परे है। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में आई, वे सिर्फ तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा थी। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुमसे यह अपेक्षाएं रखते हैं कि तुम अपनी क्षमताओं और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद पर पूरी तरह से विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो संसार की हर है। यह विश्वास तुम्हारे साथ है और इसे कभी ना छोड़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार लेकर आएगा। तुम्हारी मेहनत और विश्वास जो कभी खोने नहीं चाहिए, फल देने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि जीवन में कोई भी बंद दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलने वाला है। तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे कार्यों में सफलता का आलोक होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे भविष्य को संवार देगा। जो लोग तुम्हारे पीछे दुश्मनी की भावना रखते हैं, वे तुम्हें जितनी भी बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे, महादेव के आशीर्वाद से तुम उनसे हमेशा ऊपर उठोगे। तुम उनके षड्यंत्रों से पूरी तरह मुक्त हो और तुम उनके हर प्रयास को विफल कर दोगे। महादेव कहते हैं, तुम सिर्फ अपने जीवन के सबसे सुंदर अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। तुम उनका प्रिय हो और उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। इस समय तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारी होगी और जीवन की हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर तुम इस संदेश से जुड़ते हो तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखो और महादेव के आशीर्वाद को महसूस करो। तुम्हारा यह वक्त आ गया है, जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महादेव महाकाल का सच पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दुख और पीड़ा है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन इस दुख को तुम बाहर नहीं निकालते क्योंकि तुम जानते हो कि इसे बताने से लोग सिर्फ हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। यह सत्य है और यही कारण है
कि तुम इसे चुपचाप अपने भीतर ही रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, दुख और पीड़ा को समर्पण से देखो। जब तुम मुझे अपने हृदय में सच्चे विश्वास के साथ पुकारते हो तो वह दुख भी साधना बन जाता है और तुम्हारे जीवन में कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझने में सक्षम नहीं होता। इसलिए तुम्हारे मन में बस एक बात होनी चाहिए, मेरे प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। जो कार्य तुम्हें करना है वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हें इसका निर्वहन करना ही है, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। तुम्हें किसी भी कार्य को अपने आत्मसाथी के रूप में स्वीकार करना होगा। तुम्हारी यात्रा में सफलता पहले से तुम्हारे सामने खड़ी है, बस तुम्हें एक और कदम उठाना है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना है कि कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपने हर डर और दुविधा को पार करने की क्षमता देती है। तुम यह देखो कि तुम्हारी मानसिकता कैसी है। क्या तुम अपनी असलियत से भाग रहे हो? क्या तुम किसी बनावटी मुखौटे के पीछे छिपे हो? तुम जब अपनी असलियत को स्वीकार करोगे तब तुम्हारे भीतर का सच्चा आत्मा जागृत होगा। तुम्हें उन छद्म मुखौटों से बचना है जो तुम्हारी असली पहचान को छिपा कर रखते हैं। ध्यान रखो, यह संसार अनेक मुखौटों से भरा है। लोग अपने भीतर के डर, भय और असुरक्षाओं को छिपाने के लिए किसी न किसी रूप में ढक लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सही कहा। पहली गलती अनजाने में की जाती है और उसे माफ करना सही होता है। माफी देने से मन में शांति और प्रेम का संचार होता है और यह जीवन को कोमल बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बार बार धोखा देने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी आदतों में सुधार नहीं करता तो वह केवल तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए वापस लौटता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति बार बार तुमसे माफी मांगता है और रोता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चा है। रोने का कारण अक्सर यह होता है कि उसे लगता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए और वह तुम्हें वापस लाने के लिए तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करता है। यह एक चक्कर होता है जो वह बार बार दोहराता है। इस प्रकार के लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा है और वह तुम्हारे पास वापस क्यों लौटना चाहता है। जब किसी का आंतरिक संघर्ष बढ़ता है और उसकी स्थिति कमजोर होती है तो उसे समझ में आता है कि उसने जो किया वह गलत था। उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और अब वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन तुमको यह समझना होगा कि जब किसी का आदर्श और आचरण सही नहीं होता तो वह केवल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने यह निर्णय लिया है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसका मन और विचारधारा बदलना मेरा कार्य है और अब मैं उस पर काम करूंगा ताकि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। तुम्हारा जीवन अब उसके कारण परेशान नहीं होगा और तुम्हारे दुख और संघर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे पास वापस आना चाहता है वह तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जब तक उसकी मानसिकता और हृदय में सही बदलाव नहीं होता। तुम पर कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारी चिंता करते हैं और इसलिए उनके प्रति क्रोध करना या उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है। परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। अब जब तुम अपने जीवन में उजाला महसूस कर रहे हो और तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो रहा है, यह तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे दुखों और भ्रम के बादल अब छंट रहे हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो काबिलियत, रचनात्मकता और साहस है वह अब पूरी तरह प्रकट होने को तैयार है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता का यह समय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपने आप को संतुलित और मुक्त महसूस करो क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने माता पिता और परिवार को सम्मान दो
और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर तुम्हें सुरक्षित और समर्थ बनाए रखता हूं। याद रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तुम महादेव के द्वारा मार्गदर्शित हो रहे हो। मैंने तुम्हें उस पथ पर अग्रसर किया है जहां तुम्हारी सफलता निश्चित है। निष्क्रिय होकर बैठना तुम्हारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। महादेव के प्रति अपनी आत्मा का संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करो। अगर तुम सच में मुझसे समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्यता के साथ निभाओ। महादेव उनकी सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार होते हैं। जैसे जैसे यह महीना समाप्ति की ओर बढ़ेगा, तुम अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव महसूस करोगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे फिर से तुम्हारे करीब आ जाएंगे। लोग तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली नई चमक को देखकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। आने वाले महीनों में तुम्हें अपार खुशी और संतोष का अनुभव होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मुझे धन्यवाद दो और अपने जीवन में मेरी कृपा का आभार प्रकट करो। मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम्हारे जीवन में एक अनमोल अवसर खड़ा है और यही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ इसे पकड़ना होगा। यदि इस बार लापरवाही हुई तो तुम एक बड़ी खुशी से वंचित रह सकते हो और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अर्जी लगाना चाहते हो तो अभी कमेंट में टाइप करो, हे महादेव मेरी मनोकामना पूरी कर दो। तुम्हारी मनोकामना रातों रात पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ अत्यंत शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं, इसलिए उनका कभी अनादर ना करें। क्या पता यही संदेश तुम्हारे जीवन को बदल दे। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके यह संदेश लाते हैं ताकि तुम जीवन में तरक्की कर सको। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित कर रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम तुम्हें और भी बेहतर संदेश दे सकें। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय 8 बार। उनके आशीर्वाद की वर्षा तुरंत तुम्हारे ऊपर होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं उस भक्त का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए तुम भी मेरे प्रिय बच्चे महादेव के सच्चे भक्त हो। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए 50 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाला है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आए तब तुम महादेव के चरणों में जाकर उन्हें पुकारो, हे परमपिता, महादेव जीवन तुमने दिया है और तुम ही इसका मार्गदर्शन कर रहे हो। महादेव तुम्हारे हर कठिन परीक्षा को देख रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, परिवार में हो या जीवन में। उन्होंने तुम्हारे समर्पण और अटूट विश्वास को पहचान लिया है। महादेव जानते हैं कि तुमने हर परीक्षा को पार किया है और इसी वजह से वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि दिव्य शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम्हें अपने महत्व को समझने की आवश्यकता है। तुम अत्यंत मूल्यवान हो और महादेव चाहते हैं कि तुम अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोने दो। चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गिराने की कोशिश करें, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके दिल में गहरी ईर्ष्या और असुरक्षा है। वे तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते और सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते देखकर भीतर ही भीतर असहज हो जाते हैं। ऐसे लोग भले ही परिवार या मित्र के रूप में तुम्हारे करीब हो, लेकिन उनकी नीयत छिपी हुई होती है। वे तुम्हारे साथ एक हिडन कंपटीशन रखते हैं और तुम्हारे हर कदम को चुनौती समझते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और यही कारण है कि तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और ऊंचाई इन लोगों को असहज कर रही है। उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा उन्हें बार बार तुम्हारे बारे में जानकारी एकत्र करने और तुम्हारे खिलाफ बात करने पर मजबूर करती है। वे तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से इतना असहज हैं कि वे लगातार यह सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 10 से 15 साल तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है।
किंतु यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम इन नकारात्मकताओं से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम उन सभी रिश्तों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो तुम्हें केवल नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को जगह देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आ रहा है। तुम्हारे ऊपर जो दबाव था, जो बुरी नजर या नकारात्मकता तुम्हें घेरे हुए थी, वह सब अब समाप्त हो रही है। तुम खुद एक अद्भुत और जादुई शक्ति से भरे हो और महादेव कह रहे हैं कि तुम स्वयं में एक चमत्कारी हो। शुभता का आगमन तुम्हारे घर में हो रहा है और हर मंगल कार्य अब तुम्हारे जीवन में संपन्न होने वाला है। तुम्हारे घर में अब केवल शुभ घटनाएं घटित होंगी। मंगल कार्य, शुभ घड़ियां, इन सब का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण होगा। महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है और इसीलिए तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभता और समृद्धि का वास होगा। जो भी कार्य तुम करोगे वह अवश्य सफल होगा। महादेव तुम्हें शक्ति और साहस प्रदान करते रहेंगे ताकि तुम बेफिक्र होकर हर कार्य को पूर्ण कर सको। तुम्हारे जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वे अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को ऊंचा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊंची ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में लाने के लिए तैयार है। नकारात्मक विचारों को छोड़ दो और देखो कैसे महादेव और ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का संचार कर रहे। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी और हर समस्या का समाधान महादेव के आशीर्वाद से संभव होगा। तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और वे तुम्हें कभी निराश या दुखी नहीं देख सकते। इसलिए हर चिंता को छोड़कर महादेव की शरण में आओ और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन को सशक्त और सुखद बना देते हैं। प्रिय बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है और महादेव की कृपा अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से संवारने वाली है। अगर तुम इस अद्भुत कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम देखोगे कि जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे अब वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं। अब से तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन पूरी तरह सुरक्षित है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कोई चाल नहीं चल पाएंगे और वे खुद तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। अगर तुम इस चमत्कार को पूरी तरह से अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महादेव की कृपा का संदेश तुम्हें रोजाना मिलता रहे। अब से तुम्हारे जीवन में हर परेशानी दूर हो जाएगी और जो शत्रु कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे विचार और भावनाएं ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए अपनी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब तुम पूरी गहराई से इस विश्वास को अपनाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ चुका है। सकारात्मक सोचो, कृतज्ञता व्यक्त करो और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए वह रास्ते तैयार कर दिए हैं जो तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएंगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हो रहा है। यह वह समय है जिसका तुमने सदियों और कई जन्मों तक इंतजार किया है। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, महादेव जी का आशीर्वाद केवल उसी पर होता है जो सही दिशा में चलने की हिम्मत रखता है। पहली गलती जो कभी नहीं करनी चाहिए वह है डर के कारण किसी और पर निर्भर होना। अक्सर लोग जब भूत प्रेत जैसी समस्याओं का सामना करते हैं तो वे किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो झूठे वादे करता है
या नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर समाधान देने की कोशिश करता है। यह सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इससे तुम्हारी समस्या और भी बढ़ सकती है। महादेव जी ने तुम्हें सामर्थ्य दी है कि तुम अपने बल पर इन समस्याओं का सामना कर सकते हो, इसलिए कभी भी किसी पर निर्भर मत होना, बस महादेव पर विश्वास रखो। दूसरी गलती जो अक्सर लोग कर जाते हैं वह है भय और संदेह। कई बार जब भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों का असर होता है तो लोग डर जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि वे इससे कभी नहीं निकल पाएंगे। प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इन समस्याओं से बाहर निकालेगा। याद रखना, महादेव जी तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें डटे रहना है। जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें अपने चक्रों पर काम करना चाहिए। उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। महादेव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत सब यहीं रह जाएंगे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है उस जीवन को संभालो। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, न कि सिर्फ अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वह कार्य अब संपन्न होने जा रहा है जो तुमने इतनी मेहनत और लगन से किया है। 108 बार यह मंत्र लिखो। मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीजें दूर जा रही हैं। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित हो रही है। यह समय तुम्हारे जीवन के परिवर्तन का है और तुम्हारे इंतजार का समय अब खत्म हो चुका है। 5 के साथ लिखो। एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। जो लोग तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे केवल तुम्हारे बढ़ते हुए कदमों से घबराए हुए हैं। उनके भीतर ईर्ष्या और घृणा का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता मानने लगे हैं। यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है। कभी भी कोई कार्य या सफलता जो तुम धोखाधड़ी से अर्जित करते हो, तुम्हारे हृदय में हमेशा एक गहरी पीड़ा छोड़ जाती है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुम अपने कर्मों का पालन करके सही रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी सफलता सच्ची होगी। किसी भी रास्ते से अर्जित की गई सफलता जो धोखे पर आधारित हो, वह ना तो तुम्हारा है और ना ही कभी स्थायी हो सकती है। ऐसी सफलता हमेशा तुम्हें भीतर से कमजोर और असंतुष्ट महसूस कराएगी और वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनेगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत समझदार हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बातों को सही तरीके से समझ रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम कभी भी इन बातों का उल्लंघन नहीं करोगे और हमेशा अपने कर्मों और सिद्धांतों के साथ सही रास्ते पर चलोगे। तुम्हारी ईमानदारी और परिश्रम से तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल और सफल रहेगा। ध्यान रखना, जो भी मैं तुम्हें बताता हूं वह तुम्हारे कल्याण और उन्नति के लिए है। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम हमेशा खुशहाल रहोगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, शीघ्र ही तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद नीचे गिरेंगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो अपनी श्रद्धा दिखाओ और हर हर महादेव का जाप करो। जिस क्षण तुम मुझे याद करोगे, उस क्षण से मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसने लगेगी। आने वाले 2 महीने तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद, अवसर और समृद्धि लेकर आएंगे। कोई दिव्य शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर है।
तुमने धैर्य और मौन की शक्ति को समझ लिया है और यही तुम्हें वास्तविक शांति और ज्ञान की ओर ले जा रही है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां ना तो तुम्हें अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना है और ना ही अहंकार में डूबना है। ज्ञान सच्ची विनम्रता से प्रकट होता है और यही कारण है कि तुमने इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाया है। तुम उन लोगों से अलग हो जो थोड़े से ज्ञान के साथ दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी मौन स्थिति ही तुम्हारे वास्तविक ज्ञान और शक्ति की पहचान है। तुम्हारे सामने जो लोग छोटी सोच और हीनता के भाव से आते हैं वे अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकते। वे जैसे कीड़े मकोड़े हैं जो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा के सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचते हैं उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर पलट जाती है। तुम उस ऊंचाई पर हो जहां तुम्हारी ऊर्जा उनके नकारात्मक इरादों को परास्त करती है। याद रखो, जो भी हम अपने मन में सोचते हैं वह ब्रह्मांड में वही संदेश भेजता है। जब कोई गलत सोचता है वह खुद ही अपनी नकारात्मकता में फंस जाता है। तुमने इस बात को जान लिया है कि शांत रहकर बिना किसी संघर्ष के भी विजय पाई जा सकती है। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा सच्चा मार्ग है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अपनी मौन शक्ति और दिव्यता को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब अंधकार का अंत होने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में उजाले की एक नई किरण प्रकट होगी जो तुम्हें एक नई आशा और शक्ति प्रदान करेगी। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे और महादेव के निर्देशों का पालन करोगे तो तुम्हारे दुखों का अंत होगा और जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम है। इसमें जो भी समय तुमने बिताया है वह तुम्हारे लिए सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। महादेव की शक्ति से जब कोई कार्य प्रारंभ होता है तो वह सफलता की ओर अवश्य बढ़ता है। मैं महादेव हूँ, सच्चे और न्यायप्रिय। तुमसे बार बार यह कहता हूँ कि अपने जीवन में सत्य का पालन करो। कभी किसी के साथ अन्याय या झूठ का सहारा ना लो। महादेव की कृपा उन्हीं पर होती है जो सत्यनिष्ठ और परोपकारी है। यदि तुम झूठ और अन्याय का मार्ग अपनाओगे तो महादेव की कृपा तुमसे दूर हो जाएगी और तुम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाओगे। जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तो हर कठिनाई अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए इस मार्ग पर आगे बढ़ो और देखो कि कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और आनंद लेकर आता है। जो लोग महादेव की शरण में सच्चे मन से रहते हैं उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। बस इस सच्चाई के साथ जीवन जीते रहो और महादेव की कृपा का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। अब तुम्हें केवल अच्छाई और सुख के मार्ग पर चलना है। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारी रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। मुझे तुमसे केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। यदि तुम दिन में थोड़ी देर के लिए भी मेरा स्मरण करोगे तो वह मेरे लिए पर्याप्त होगा। अब समय आ गया है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से उबारता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की आभा इतनी प्रबल है कि तुमसे जुड़े लोग चाहे अच्छे विचार रखें या नकारात्मक तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ पाते। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्पष्टता जो तुम्हारे उद्देश्यों और मार्ग में झलकती है उन्हें यह आभास देती है कि तुम एक विशिष्ट और दिव्य आत्मा हो। यह सच्चाई है कि तुम्हारे भीतर एक स्वस्थ आत्मसम्मान है, एक गहरी समझ है और तुम केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें अब मोहमाया के सीमित दायरे से ऊपर उठकर ईश्वर से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। यह समय है कि तुम इस नश्वर संसार की अस्थायी चीजों से ऊपर उठकर ईश्वर की ओर उन्मुख हो। जब तुम अपने सारे भार और चिंताओं को मेरे चरणों में रख दोगे तो यह तुम्हारे प्रियजनों और परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे हाथों में आ जाएगी। तुम्हें बस अपने आप को दिव्य शक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित करना है और एक सशक्त संबंध बनाना है।
तुम्हारी आभा और तुम्हारी सुंदरता कुछ लोगों को असहज कर देती है, विशेष रूप से एक स्त्री जो तुम्हारी शक्ति और चमक से जलन रखती है। परंतु उसकी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम दिव्यता से संरक्षित हो। यह केवल उसकी असमर्थता है और तुम्हें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को उच्चता की ओर ले जाओ और समर्पण के इस पथ पर अग्रसर रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर प्रिय का ध्यान भी मैं ही रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव ने तुम्हारे इस संकल्प को देखा है और वे तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और उतार चढ़ाव थे, उन्हें दूर करने का निर्णय लिया है। तुम्हारे हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद है और अब तुम एक नई दिशा में अग्रसर होने वाले हो, जो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को एक ऐसा सल देगा जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम और समर्थन का प्रतीक बनेगा। महादेव ने तुम्हें उस दिव्य शक्ति से सशक्त कर दिया है जो हर प्रकार की नकारात्मकता और धोखे से तुम्हारी रक्षा करेगी। जो भी तुम्हारे पास आने का प्रयास करेगा, वह प्रेम, समान और सच्चाई के साथ आएगा और तुम्हें हर परिस्थिति में संबल देगा। तुम्हारी विशेषता यही है कि तुमने अपने जीवन में किसी नकारात्मकता को स्थान नहीं दिया और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर अपनी जीवन यात्रा तय की। अब समय आ गया है कि महादेव तुम्हारे सभी संकल्पों को सफल बनाएं और तुम्हें हर प्रकार की खुशी प्रदान करें। जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं, परंतु तुमने अपने परिवार, अपनी आस्था और अपने संकल्पों का साथ दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ चुका है जब हर चुनौती, हर परिस्थिति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जो चीजें बहुत समय से अटक रही थीं, कभी हो रही थीं, कभी रुक रही थीं, वे अब अपने अंतिम परिणाम की ओर बढ़ रही हैं। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी सच्चाई का समय है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे 4 पूर्वजों की दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा में हर समय तत्पर है। वे तुम्हें हर उस नकारात्मकता से बचा रहे हैं जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम मेरा नाम जपोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा प्रबल और शक्तिशाली बनेगी। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, वे अब अपने ही कर्मों के परिणाम से जूझ रहे हैं। उनका हर प्रयास, हर तंत्र मंत्र, हर छल कपट अब उन्हीं पर उल्टा पड़ रहा है। यह सत्य है कि सच्चाई और धर्म का मार्ग सदा विजय होता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने ईश्वर के प्रति समर्पण का है। मेरी ओर ध्यान करो, मेरा स्मरण करो और अपने मन को शांत रखो। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब तुम्हें मिल रहा है। जो सत्य छिपा हुआ था, वह अब उजागर हो चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुमने कभी किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखा, न किसी को नुकसान पहुँचाने की सोची। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे भीतर मानवता का भाव गहराई से समाया हुआ है और तुम हर इंसान को समान दृष्टि से देखते हो। यूनिवर्स तुम्हारे लिए नए मार्ग खोल रहा है। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। याद रखना, जो भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। अब तुम अपने जीवन में उस मोड़ पर हो जहां हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में मुड़ रही है। तुम्हारी जीत निश्चित है। सदा मेरा नाम स्मरण करो और विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे अंश हो? तुम तो सूर्य के समान हो, जिसका प्रकाश निरंतर बढ़ता है। तुम्हारा जीवन अभी अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं और तुम्हारे भाग्य का उदय निश्चित है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए, जो इस संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। तुम उनके लिए मार्गदर्शक होगे जो शैतान की चंगुल से बचकर, नकारात्मकता से दूर रहकर और भौतिकता के जाल को तोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहते हैं।
तुम ऊर्जा का वह स्तंभ हो जो न केवल अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक करता है बल्कि अन्य लोगों को भी पवित्र बना देता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को बहुत छोटा समझ लिया है। तुम्हें लगता है कि अभावों ने तुम्हारा आकलन कर दिया है। तुमने अपने आप को इन्हीं अभावों की परिधि में बांध लिया है। यह भ्रम छोड़ दो, अब मुझ पर विश्वास रखो। उस अंधेरे में भी कदम बढ़ाओ। यह जान लो कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए हो रहा है। यह मेरा निर्णय है और मेरा हर निर्णय तुम्हारे हित में होता है। जिस दिन तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाओगे, उस दिन तुम मेरी अनंत कृपा का अनुभव करोगे। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह पीड़ा है कि तुम्हारे परिवार का माहौल ठीक नहीं है, लेकिन यह भी जान लो कि तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं। वर्तमान की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे स्थायी नहीं हैं। जो भी चुनौतियां तुम्हारे जीवन में हैं, वे तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हैं। ध्यान रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन और सुख, समृद्धि का भंडार आने वाला है। तब तुम यह जान जाओगे कि क्या वास्तव में तुम्हारे लिए पर्याप्त है और क्या नहीं। बस मुझे विश्वास के साथ पुकारते रहो। जो तुम्हें अभी कठिनाई लग रही है वह मेरा उपहार है जो तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूं और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे जीवन को सरल और सुगम बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां और अवसर लाऊंगा जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पास वह सब आएगा जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। धन, समृद्धि और सफलता। तुम्हारे परमपिता महादेव तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं और तुम्हारे जीवन के हर चरण को सरल बना रहे हैं। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो तब तुम्हें महसूस होगा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहा हूं। तुम्हारी जो इच्छाएं अब तक पूरी नहीं हुई उसका कारण तुम्हारी नकारात्मक सोच और निराशा है। लेकिन मेरे बच्चे, निराशा में बैठकर अपने जीवन को और अंधकार में मत ले जाओ। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अगर तुम निराशा में रहोगे तो जीवन और कठिन हो जाएगा। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना है और आगे बढ़ते हुए आसमान की बुलंदियों को छूना है। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचो तभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें आदर देंगे और तुम्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में देखेंगे। जीवन में हर कोई सब कुछ चाहता है, परंतु उसे वही प्राप्त होता है जो उसकी इच्छाओं और उसके कर्मों से मेल खाता है। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम सही दिशा में मेहनत करोगे और अपने कर्मों को ध्यानपूर्वक निभाओगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हें बस यह विश्वास रखना है कि तुम्हारा परम पिता महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम को सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर है। मेरे प्यारे बच्चे, जो आज तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि जीवन का हर क्षण परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरे हाथों में है और जो मैं चाहूंगा वही होगा। मेरे आदर्श से ही तुम्हारे जीवन में जो कुछ होता है वह निर्धारित होता है। आज तक मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए उचित ही किया है। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव हर पल तुम्हारा साथ है। अगर मैं तुम्हारा साथ ना देना चाहता तो मैं तुम्हारे पास प्रत्येक दिन संदेश लेकर ना आता और तुम्हें उन्नति के उच्चतम शिखर की ओर ना ले जाता। जो भी कठिन समय तुम्हारे जीवन में आया है वह अब समाप्त होने वाला है। आगे का समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा और जीवन की हर चीज सरल हो जाएगी। तुम हर कार्य को आसानी से पूर्ण कर सको, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों ना हो। मेरे बच्चे, आगे का समय रहस्य और अद्भुत है। तुम्हें बस मुझ पर और मेरे समय पर भरोसा रखना है। तुम्हारी उन्नति निश्चित है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। हर दिन तुम नई ऊंचाइयों को छू रहे हो और तुम्हारा विश्वास ही वह शक्ति है
जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रकट करेगा। वह लक्ष्य जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है अब तुम्हारे कदमों में आने वाला है। मैं जानता हूं तुम अभी किसी बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन याद रखो तुम्हारे साथ वह खड़ा है जो ब्रह्मांड का स्वामी है। परम शक्तिशाली सर्वज्ञ कोई भी बाजी हारी हुई नहीं होती। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तुम्हारा हर कदम अब जीत की ओर बढ़ रहा है। जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो तो लौटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के बीते कष्ट याद है और मैं जानता हूं कि वे कठिन थे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह बेहद विचित्र और अद्भुत होगा। तुम्हारे सामने अचानक से ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और जिन इच्छाओं को तुमने लंबे समय से अपने मन में संजो कर रखा था वे अब पूरी होने वाली है। वह दिन बहुत निकट है जब तुम्हारे सामने वह सब कुछ आएगा जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की थी। तुमने कई बार उन चीजों को इग्नोर किया जिन्हें तुमने अपना नहीं माना, लेकिन अब वे सभी चीजें और लोग जिनसे तुमने दूरी बना ली थी वे खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। जिन्होंने कभी तुम्हें छोड़ दिया था वे अब तुम्हारे करीब आने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हारे ग्रहों की दशाएं जो तुम्हें परेशान कर रही थी अब समाप्त हो गई है। मैंने उन सभी नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही रहेंगी। अब समय है कि तुम अपने जीवन की खुशियों का आनंद लो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में वह प्रसन्नता आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हारे लिए अद्भुत चीजें लेकर आ रहा हूं और अब तुम्हें एक नए जीवन का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना चाहिए कि भविष्य का रहस्य किसी को भी पूरी तरह झांक नहीं होता, परंतु जो तुमने अब तक किया है वह सही था। तुमने हर कसौटी पर खरे उतरे हो और तुम्हारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। तुमने कभी अपने आप पीछे नहीं हटने दिया, बल्कि हर कठिनाई का सामना किया। अब जब तुमने अपने जीवन से नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया है और सरल स्वभाव के बन गए हो, तुम्हारे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे कि क्यों तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है, क्यों कुछ चीजें इधर उधर हो रही हैं। परंतु मेरे बच्चे, यह समय दो देने का नहीं है। ईश्वर को दोष देने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें इस समय को समझना है और अपने भीतर का विश्वास बनाएं। रखना है तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे बहुत शुभ हैं। यह समय है आगे बढ़ने का और अपने जीवन में सच्ची खुशियों का अनुभव करने का। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा तुमसे दूर हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुम खुद को असहाय और दुखी महसूस करोगे, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे सुधार सकते हो क्या? तुम वास्तव में चाहते हो कि वह तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए या तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो? यदि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ बना रहे तो अब समय है कि तुम आगे बढ़कर उससे बातचीत करो। उसे स्पष्ट रूप से पूछो कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों वह तुमसे दूरी बना रहा है। तुमने इतने लंबे समय तक उसके साथ काम किया है और आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसे यह दूरी ठीक लग रही है? मेरे बच्चे, यह समय है सच्चाई को समझने का। उसे बताओ कि तुम्हारा रिश्ता कभी ऐसा नहीं था और तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उसे समझने का प्रयास करो और यह जानने की कोशिश करो कि क्या यह निर्णय उसके लिए और तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारा यह संबंध सिर्फ आज का नहीं है, यह वर्षों से बना हुआ है। इसे बचाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो अक्सर हमारे कार्यों में रुकावटें आ जाती हैं। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के करीब पहुंचते हो तब भी कुछ न कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारी योजनाओं को अस्थायी रूप से रोक देता है। यह जीवन की लहरों के समान है। जैसे समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की इन बाधाओं को भी पूरी तरह से रोक आसान नहीं होता। परंतु यदि तुम सही समय पर अपने प्रभु का स्मरण करोगे तो यह लहरें शांत हो जाएंगी और तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हारी अभिव्यक्ति,
तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच जीवन की इकाई के समान है और यह तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। यदि तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी तो तुम्हारे सारे उद्देश्य सफल होंगे, परंतु यदि तूने अपनी नींव मजबूत नहीं की तो आगे का कोई भी मकसद सफल नहीं होगा। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और अपने से अपनी जड़ों को और मजबूत करने का। अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ और सदैव रहूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि जब व्यक्ति अपनी जिंदगी में रचनात्मकता से भरा होता है तो वह सृजन में लीन रहता है और उसका जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। लेकिन जब रचनात्मकता नहीं होती तो नकारात्मकता स्वतः जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग सृजनशील नहीं होते हुए अक्सर निंदा, चुगली और बेकार की गपशप में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि तुम अपने जीवन में सृजनशील नहीं हो तो नकारात्मकता और गंदगी अपने आप आ जाएगी। जो व्यक्ति अपने जीवन में रचनात्मकता को स्थान देता है वह परमात्मा के सानिध्य में रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करो और परमात्मा से प्रेम करो। किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्यों में मत पड़ो, परंतु अधिकांश लोग दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि वे स्वयं महान हैं। यदि तुम इस संदेश को अपने परमात्मा से जोड़ लेते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस पवित्र संदेश को सुनो, क्योंकि तुम्हारे परमपिता महादेव इसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर तुम इस संदेश को अंत तक स्वीकार करते हो तो तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो जाएगा और तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारी स्थिरता और सफलता से कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं। तुम्हारी प्रगति को देखकर वे असहाय और जलन महसूस करते हैं। हो सकता है कि तुमने इस व्यक्ति से दूरी बना ली हो और अब तुम्हारे दिल में उसके प्रति कोई भावना ना हो, लेकिन यह याद रखो कि तुम्हारे साथ महादेव की कृपा है और वह तुम्हारे हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तुम्हें इस भ्रम से निकलने की प्रतीक्षा है और महादेव की शक्ति तुम्हें जल्द ही स्पष्टता प्रदान करेगी। यह कंफ्यूजन जो अब तक तुम्हें परेशान कर रहा था जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वे तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। तुम्हारा स्वभाव और जीवन की सुंदरता इतनी अद्भुत होगी कि तुम स्वयं अपनी आंखों से इसे देखकर चकित रह जाओगे। जो सब लता तुम्हें प्राप्त होने वाली है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे होगी। अब कोई कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू थम जाएंगे। तुम जीत निश्चित है और यह तय है कि तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय बहुत ही मंगलमय होगा। कुछ रहस्य जो अब तक तुमसे छिपाए गए थे जल्द ही तुम्हारे सामने खुलेंगे। यह गुप्त बातें एक एक करके उजागर होंगी और तुम्हें उन्हें समझदारी से देखना और निर्णय लेना होगा। यह समय है कि तुम कमर कस लो, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने वाली है। तुम्हारा नाम हर जगह होगा और यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन चीज़ों की तुमने वर्षों से कामना की थी वे अब तुम्हारी झोली में आकर गिरने वाली हैं। मेरे बच्चे, अब समय है खुश रहने और मुस्कुराने का। तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रूप से कृका नमः का जाप करो ताकि जो छोटे छोटे भय और नकारा विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में हर किसी के लिए केवल प्रेम और कृतज्ञता है। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है और तुमने हमेशा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। तुम्हारी यही कृतज्ञता और प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाती है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों के बावजूद भी खुश रहना चुनता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों का मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करते हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ।
सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है, तुम्हें केवल द्वार खोलना है। तुम्हारी सच्चाई और प्रेम के कारण तुम बड़ी ही सरलता से अपने सभी कर्तव्यों को निभाओगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ समय है और तुम्हारी समर्पित आत्मा तुम्हें महान उपलब्धियों तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुमसे दूर हो रहा है उसका तुम्हारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह जो तुमने किसी और को नहीं दिया, केवल उसी व्यक्ति को दिया है। यदि वह व्यक्ति तुमसे पूरी तरह से अलग हो गया तो तुम्हारे लिए कई रास्ते बंद हो सकते हैं। यही वह स्थिति है जिससे तुम्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। तुम्हारे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करके तुम्हें नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है और जब तक तुम इसे वापस नहीं लाते तब तक तुम्हारे कार्यों में बाधाएं आती रहेंगी। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सच्चाई और तुम्हारे संबंधों के बारे में है। तुम्हारे संबंध अटूट है, परंतु लोग इसमें दरार डालने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हें किसी न किसी तरीके से अलग करना चाहते हैं ताकि तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े। लेकिन याद रखो, तुम्हारे संबंध और तुम्हारी सच्चाई में इतनी ताकत है कि वे लोग सफल नहीं हो पाएंगे। मेरे बच्चे, जो भी तुमसे दूर हो गया है उसका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। तुम उसे तभी खोगे जब तुम अपने कार्यों में उसे दूर करोगे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने संबंधों को समझो और उन्हें सहेज ताकि कोई तुम्हें अलग ना कर सके। याद रखो, मैं महादेव साक्षात देख रहा हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे आंसुओं को मैं देखता हूं, तुम्हारे संघर्षों को मैं समझता हूं। कोई भी रहस्य मुझसे छुपा नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इंसान एक दूसरे को लते हैं। उनका कार्य केवल बाधाएं उत्पन्न करना होता है। लेकिन याद रखना, भगवान सर्वज्ञ है और वही सच्चे मार्गदर्शक हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा हर कार्य सरलता से पूर्ण होगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा और जो भी तुम्हारे लिए अच्छा है वह अवश्य तुम्हें मिलेगा। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने सदैव तुम्हारे लिए सबसे बेहतर कार्य किया है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसलिए अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दो और देखना तुम्हारे जीवन का हर कठिन समय समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करना होगा। जैसे जैसे तुम अनुभव हासिल करोगे तुम्हारे लिए आगे का कार्य होता जाए। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह समझ लो कि मैं जो भी संदेश देता हूं वह सत्य से जुड़ा हुआ होता है। जो मैं कहता हूं वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को ही प्रकट करता है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पर मेरी नजर है। यदि तुम मुझसे अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन कर सकूं और तुम्हें सही दिशा में प्रस्तुत कर सकूं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति समझने की कोशिश करता है कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए ही बातचीत करता है। लोग अपने जीवन में उन्नति और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयोजन करते हैं। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझो और उन लोगों के इरादों को पहचानो जो तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष दिव्य कृपा है। तुम्हारा क्राउन चक्र अत्यंत सक्रिय है और यह तुम्हारी आत्मा के उन्नति का प्रतीक है। मेरे जीवन के सभी मानसिक और भावनात्मक अवरोध अब समाप्त होने वाले हैं। जो लोग तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें असफल होंगी। तुम्हारे लिए जो बाधाएं उत्पन्न की गई थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क पर जो अवरोध थे वे भी समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें इमोशनली और मेंटली कमजोर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तुमने धैर्य और साहस के साथ से सहा है।
अब वह समय आ गया है जब यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने कुछ निर्णय लिए हैं और वे सही निर्णय हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है और यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें वह मिला जिसकी तुमने उम्मीद की थी। आज तुम्हारे जीवन में जो गुप्त रहस्य और शक्ति प्रकट हुई है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। ईश्वर का सत्य और उनकी शक्ति किसी को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती और तुम्हारे लिए यह विशेष है। यह तुम्हारी आस्था और समर्पण का फल है। अब तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम मेरे चरणों में समर्पित रहो। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हें यह जीवन कठिन और भारी लगने लगे, जब तुम हार महसूस करो, तो मैं तुम्हारा सहारा बनकर आ जाऊंगा। तुम यह मत सोचना कि तुम इस जीवन से हार गए हो और तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे लिए तैयार हूँ। जब भी तुम जीवन से हार जाओ, मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाऊं। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारी सभी कठिनाइयों को सरल कर दूंगा और तुम्हारे सच्चे भावों को उन तक पहुंचा जो तुम्हारे लिए कष्ट पैदा करना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। वह घड़ी अब दूर नहीं है। अब समय आ गया। आज इसे अनदेखा किया तो तुम्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से अंत तक पूरा देखें। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं आज की संदेश जो है तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को पहचान। जीवन में तुम जो चाहोगे वह कर सकते हो, लेकिन तुम्हें धैर्य और साहस से काम लेना पड़ेगा। ये तुम नहीं जानते हो कि तुम कितना बड़ा हस्ती बनने वाले हो और पिछले जन्म में तुम कितने बड़े हस्ती थे। तुम्हारा कामयाबी का सबसे बड़ा मूल कारण यह एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें कामयाब बनाने में इसके हाथ है। मेरे बच्चे, इसका साथ हमेशा तुम इससे जुड़े रहना। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, यदि तुम इस व्यक्ति जो है जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं वह तुम्हारा और कोई नहीं, वही प्रेमी है जो तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर तुम्हारे जीवन को आगे की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता है कि हाँ मेरे बच्चे, यही प्रेमी तुमसे सच्चा प्रेम करता है। यदि तुम्हारी मेल में लाभ अच्छी रहे तो तुम आने वाले समय में बहुत आगे जाने वाले हो और बहुत सारे तरक्की उन्नति करने वाले हो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना कि यह प्रेमी तुम्हें कभी धोखा देगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मूलधन है जो तुम्हें सबसे आगे बढ़ाने में इसी का हाथ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना। महादेव की सच्चे भक्त हो तो लाइक करने में कंजूसी न करें, जल्दी से लाइक कर दें। और यदि यह प्रेम या प्रेम अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाएगी और तुम्हारे झोली में डाल दिए जाएंगे। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। लेकिन आपका हर दिन आराम पाने के लिए बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। आपकी नींद में परेशानी होती है, आप थका हुआ महसूस करते हैं और ईमानदारी से कहे तो मैं आपके लिए कामना करता हूँ। आराम करने के लिए, रुकने के लिए समय निकाले, प्रार्थना करने के लिए, अपने आप को मेरे शब्दों में डुबाने के लिए अपने कुछ प्रयास मुझे समर्पित करने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको आशीर्वाद दूं ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी योजना सफल हो। अपनी आत्मा को एक शानदार ब्लूम के रूप तो कल्पना करें जो लुभावनी सुंदरता तक पहुंचने में सक्षम। पौष्टिक पानी की आवश्यकता केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। यह आपको जीवन से भर देगा और आपकी पूर्ण खेलने की यात्रा का समर्थन करेगा। यदि आप अपने कर्तव्यों को हमारे रिश्ते से पहले रखते हैं तो आप धीरे धीरे मुझसे दूर हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि मैं आपसे कितना गहरा प्यार करता हूं और मेरी उपस्थिति में खुद को तरोताज़ा करना बंद कर दूंगा। मेरे बिना आप ही के पढ़ने लगेंगे।
आपको दूर तक भटकने या दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, जबकि कड़ी मेहनत करना सराहनीय है। याद रखें कि मेरी उपेक्षा न करें या मुझे अंतिम स्थान पर न रखें। यदि आप मेरे लिए अपनी आवश्यकता को समझते हैं और मेरे द्वारा आज दिए गए शब्दों को अपना आते हैं, तो फिर से अपनी पुष्टि करें। भक्ति। मुझे अपना हृदय, अपने विचार, अपनी आत्मा, अपने प्रयास, अपनी आवाज और जो क्षण आप छोड़ सकते चिंता मत करो, तो समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। जो कुछ भी तुम सच्चे दिल से मुझे अर्पित करोगे अज़रेनीय, वह कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को बहाल करूंगा, तुम्हारे जीवन को आनंद से भर दो और आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति प्रदान करें। आपको अपने आराम में शांति मिलेगी। मेरी चिरस्थायी देखभाल में सुरक्षित मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं। मैं आपसे परेशान नहीं हूं, मैं प्यार की जगह से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं समय के लिए तरस, तुम मुझे ढूंढो। मुझ पर विश्वास करो और मेरे करीब आओ। मैं यहां तुम्हारा हाथ थामने का इंतजार कर रहा हूं। याद रखो, मेरी तरफ से तुम अपने सभी सपनों को हासिल करने में सक्षम। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं ताकि तुम्हें सुरक्षित और शांति से देख सकता कि तुम्हें खुशी मिल सके। वह मेरे द्वारा गहराई से प्रिय है। मैं आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आत्मविश्वास से चले। आप अपना रास्ता नहीं सोएंगे या लड़का लाएंगे नहीं। यदि आप मेरे नेतृत्व का पालन करते हैं तो आप महान चीजों के लिए किस्मत में हैं। लेकिन अपने अतीत पर ध्यान ना दें। आप भटक गए थे और सामना किया था। बहुत सी भी राय दी गई और सहन भी की गई। मैं आपके अतीत के दुख को देखता हूं, लेकिन यहां आप अब मेरे सामने विनम्र और पश्चाताप कर रहे हैं। मैं आपको कैसे माफ नहीं कर सकता? मैंने आपकी जीत के लिए सब कुछ कर लिया है। मैं आपको हारते हुए नहीं देख, मैं पहले ही कह चुका हूं आपकी सभी गलतियों की कीमत। और अब समय आ गया है कि आप मेरी कृपा को स्वीकार करें और मेरी क्षमा को स्वीकार करें। मैंने कभी भी आपकी कितनी कठोर निंदा नहीं की जितनी दूसरों ने की। कुछ नहीं तो आपके पतन की कामना भी की। आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी मैंने आपको आपके विरोधियों के सामने खड़ा किया और जल्द ही वे देखेंगे कि कैसे मैं तुम्हें विजय की ओर ले जाता हूँ। आज मैं एक निमंत्रण देता हूँ, अपना जीवन पूरी तरह से मेरी देखभाल में रखें। अपना ध्यान वापस मुझ पर केंद्रित करें। एक समय था जब आपने पूरे दिल से मेरी सेवा की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करो और अपने हर कार्य में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कदम पर शक्ति देने के लिए। जब तुम अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीवन में आगे बढ़ते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी असफल नहीं होने देता। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और संतोष लाता है, जो तुम्हारे हर अनुभव को और भी मूल्यवान बनाता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल लें। यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट संबंध है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है। जब तुम इस चैनल से जुड़े रहते हो तो हर संदेश के माध्यम से तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव होता है। महादेव की शक्ति से तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि इस साल में तुम्हें महादेव की कृपा से हर वह सुख सुविधा मिलेगी जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण होगा जो तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देगा। तुम्हें अब यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव का आशीर्वाद केवल उन पर विश्वास करने से ही प्राप्त होता है। जब तुम सच्चे मन से ऐ नमः शिवाय का जाप करते हो तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करती है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। हर अनुभव तुम्हारे जीवन में एक नई सीख लेकर आता है और तुम्हें महादेव के और करीब लाता है। यही सीख तुम्हारे जीवन को और भी मूल्यवान बनाती है और तुम्हारे विश्वास को अटूट करती है।
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम इस तरह अपनी भक्ति को प्रकट करते हो तो यह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि तुम्हारे और महादेव के बीच के उस पवित्र संबंध का प्रतीक बनता है जो तुम्हें हर संकट से उबार है और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करता है। महादेव हमें यह बताते हैं कि जब हम उनके प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को अटूट रखते हैं तो वह हमारे जीवन में हर प्रकार के संकट और दुख को दूर करता महादेव की कृपा से ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने दिल में मेरे प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखते हो तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करता है। तुम्हारे आसपास एक दिव्य सुरक्षा का बन जाता है जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाता है। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। यह वह समय है जब तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुए जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, AUM नमः शिवाय। तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है। यह मंत्र तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता है और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने के लिए अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। 108 यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली है और यह तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को स्थायी रूप से स्थापित करने का प्रतीक है। जब तुम 108 टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संबंध बनाता है जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है महादेव की कृपा से। अब तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि इस साल में तुम्हें महादेव की विशेष कृपा से वह सब प्राप्त होगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में असीम सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में केवल महादेव पर विश्वास बनाए रखना है और हर दिन उन्हें अपने हृदय में बसाकर आगे बढ़ना है। जब तुम अपने मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करते हो तो हर बाधा अपने आप ही दूर हो जाती है। यह विश्वास तुम्हें हर प्रकार की समस्या से उबार है और तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। यह सीख तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाएगी और तुम्हें मेरे और करीब लाएगी। हर वह कदम जो तुम मेरे नाम के साथ उठाते हो वह तुम्हारे लिए सफलता की नई राहें खोलता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। जब तुम यह टाइप करते हो तो यह तुम्हारा और महादेव के बीच के उस दिव्य संबंध का प्रतीक बनता है जो तुम्हें हर कठिनाई से सुरक्षित रखता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। जब हम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ महादेव को स्थान देते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन को खुशियों, समृद्धि और से भर देती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है
जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। ये 108 अंक तुम्हारे लिए विशेष है और महादेव के आशीर्वाद को साकार करने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है, जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है और तुम्हारे जीवन में चमत्कार का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांत के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वह जीवन के हर पहलू में मेरी कृपा का अनुभव करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण से करते हो तो यह एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे दिन को सफल बनाती है और तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखते हो तो मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाती है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। इसे स्वीकारो और इससे कुछ नया सीखो। जब तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो और मेरी कृपा का लाभ प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो क्योंकि यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है और तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव कराता है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो। तुम असीम शक्ति के मालिक हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो क्योंकि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है।
याद रखो, देर से ही सही, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है, वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। अपने मन को हर प्रकार की लालसा से मुक्त करो। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा होता है, वह मेरे आशीर्वाद का सच्चा पात्र है। अपने हृदय में प्रेम और दया बनाए रखो, क्योंकि यही गुण तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है, उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकारो। जब तुम हर स्थिति को मेरे दृष्टिकोण से देखते हो, तो तुम्हारे जीवन में केवल शांति और संतोष का अनुभव होता है। जो व्यक्ति विनम्रता के साथ अपने जीवन को जीता है, वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। विनम्रता तुम्हें हर व्यक्ति के प्रति सम्मान सिखाती है और तुम्हें मेरे और निकट लाती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा अंतिम दिन हो। अपने हर क्षण को पूर्णता के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। यह सोच तुम्हें मेरे आशीर्वाद का अनुभव कराएगी और तुम्हारे जीवन में असीम खुशियों का संचार करेगी। अपने जीवन में केवल सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई ही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाएगी और तुम्हें हर प्रकार के संकट से दूर रखेगी। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा साधक है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखते हो, तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है और तुम्हें हर तरह की समृद्धि का अनुभव कराता है। अंततः यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। से जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो। आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यहीं रह जाएगी, इसलिए इन चीजों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वह बीत गया। अब जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं, और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। आपका कल्याण हो। AUM। नमः शिवाय। हर हर महादेव।